नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग दुबे आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि के भेदों के क्रम में अयादि स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। अयादि स्वर संधि से संबंधित आचार्य पाणिनि का सूत्र है एचोयवायावः। इस सूत्र की वृत्ति है एचः क्रमात् अय अव आय आव एते स्यूरचि। अर्थात जब पहले पद के अंत में एच हो और दूसरे पद के प्रारंभ में कोई स्वर हो तो एच के स्थान पे क्रमशः अय अव आय आव आदेश होते हैं। इस व्याख्या को हम लोग इस प्रकार से समझते हैं कि यदि पहले आए हुए पद में ए, ओ, ऐ, औ इनमें से कोई एक वर्ण हो और उसके पश्चात दूसरे पद के प्रारंभ में कोई स्वर आया हो तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होता है। यह आदेश क्रमशः होता है। जैसे पहला उदाहरण है हरे धन ए। यहाँ पहला पद है हरे जिसके अंत में ए वर्ण आया हुआ है और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर आया हुआ है ए। अतः संधि होकर पहले आए हुए ए के स्थान पर अय आदेश हुआ और वह अय आगे के ए से जुड़ करके अये रूप में हुआ तथा इसके फलस्वरूप जो संधि शब्द बनता है वह है हरये। दूसरा उदाहरण है विष्णु प्लस ए। यहाँ पहले शब्द के अंत में ओ वर्ण है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर ए आया हुआ है। अतः पहले आए हुए ओ के स्थान पर अव आदेश हुआ और आगे आए हुए ए से जुड़ करके वह अवे के रूप में हुआ तथा दोनों शब्दों का संधि करने पर जो नया शब्द निष्पन्न होता है वह है विष्णवे। प्रस्तुत उदाहरण में पहले नए पद आया है जिसके अंत में ऐ है और बाद में अकह पद आया है जिसके प्रारंभ में अ स्वर आया हुआ है। इस कारण यहाँ पर ऐ के स्थान पर आय आदेश हुआ है तथा वह आगे आने वाले अ से जुड़ के आय बना और संधि का जो शब्द निष्पन्न होता है वह है नायकः। इसी प्रकार इस उदाहरण में पहले आया हुआ पद है पौ जिसके अंत में औ वर्ण है और बाद में आया हुआ पद है अकह जिसके प्रारंभ में अ स्वर वर्ण आया हुआ है। इस कारण पहले आए हुए औ के स्थान पर आव आदेश हुआ और वह आगे आए हुए अ से जुड़ करके आव हुआ और जो नया शब्द बनता है वह है पावकः। अन्य उदाहरण देखें। अन्य उदाहरणों में पहला है नेधन अनम। यहाँ पर भी पहले पद के अंत में ए और उसके पश्चात दूसरे पद के प्रारंभ में अ वर्ण है जिसके कारण ए को अय आदेश होकर के नयनम रूप बना। दूसरे उदाहरण में पो धन अनह यह दो पद हैं। पहले पद के अंत में ओ वर्ण तथा दूसरे पद के प्रारंभ में अ वर्ण है। इस कारण पहले आए हुए ओ वर्ण के स्थान पर अव आदेश हुआ और नया शब्द बना पवनः। तीसरे उदाहरण में गई प्लस अकह
यह दो शब्द आए हैं। पहले शब्द में ऐ वर्ण आया है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अवर्ण स्वर आया है। इस कारण ऐ के स्थान पर आय आदेश होकर के गायकः पद बनता है। चौथे उदाहरण में भौधन उकह, यह दो शब्द आए हुए हैं। पहले आए हुए शब्द के अंत में औ वर्ण है तथा दूसरे आए हुए शब्द के प्रारंभ में ऊ स्वर आया है। इस कारण पहले आए हुए औ के स्थान पर आव आदेश हुआ और नया पद निष्पन्न होता है भावुकः। इस तरह से अयादि स्वर संधि से संबंधित आज का यह वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।